अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। कभी पूरे शिनोबी जगत में निंजा दुनिया का असुर कहे जाने वाले मादारा आखिर में खुद किसी और की चाल का मोहरा बन गया था। नारुतो ने मन ही मन ठान लिया था इस बार वो मादारा को उसका असली सम्मान दिलवाएगा और उसे एक सच्ची लड़ाई देगा। उसका प्लान साफ था, सास्के के साथ खुद को और भी मजबूत बनाना और बाकी टॉप शिनोबी को साथ मिलाकर इस निंजा दुनिया की हिफाजत करना, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ उन दोनों की ताकत उस खास कबीले से लड़ने के लिए काफी नहीं है। पर नारुतो को शक था, क्या उनकी वापसी से भविष्य की लाइन बदल जाएगी? क्या वो खौफनाक कबीला पहले ही प्रकट हो जाएगा? इसका अभी कोई जवाब नहीं था। सोच खत्म करते ही उसने फ्लाइंग राइजन एक्टिवेट किया और एक झटके में कोनोहा वापस पहुंच गया। जैसा सोचा था, उसे और साकुरा को फिर से आधा दिन काकाशी का इंतजार करना पड़ा। तभी जाकर वो आया। काकाशी ने हाथ से अपना छोटा पीला उपन्यास हटाया और पुराने वाले घंटी टेस्ट की बेल निकाली। इस बार नारुतो पूरी ताकत से लड़ना चाहता था ताकि देख सके 3 साल की ट्रेनिंग ने उसे कितना बदला है। उसने बिना किसी निंजुत्सु के ताइजुत्सु से ही काकाशी को टक्कर दी। शुरुआत में काकाशी कुछ कहने लायक सीरियस नहीं था, लेकिन कुछ मूव्स के बाद ही उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। उसे पता था कि नारुतो ने काफी ग्रोथ की है, पर इतनी ये उम्मीद नहीं थी। काकाशी पीछे हटते ही तेजी से हैंड साइन बनाकर फायर स्टाइल ग्रेट फायर बॉल टेक्निक छोड़ा। नारुतो हल्का मुस्कुराया, उसके हाथ भी उसी रिदम में हिले। वाटर स्टाइल ग्रेट वाटरफॉल टेक्निक, तेज उठती पानी की लहर ड्रैगन बनकर आग को उसी वक्त निगल गई और साइड में खड़े साकुरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। काकाशी ने भी अब सीरियस मोड ऑन करते हुए माथे का प्रोटेक्टर उठाया और उसका शारिंगन सामने आया। उसने तारीफ की, लगता है इन सालों में तुमने सच में मेहनत की है, लेकिन मुझे हराने के लिए अभी और टाइम लगेगा। थोड़ी देर की जोरदार फाइट के बाद काकाशी ने अर्थ स्टाइल से नारुतो को जमीन के अंदर खींच लिया। वो जीत का ऐलान करने ही वाला था कि सामने खड़ा नारुतो सफेद धुएं में गायब हो गया। काकाशी भौंचक्का रह गया। ये तो बस उसका शैडो क्लोन था। दूर से खड़े त्सुनाडे ने भी हैरानी जताई और बगल में खड़े जिराया से पूछा, इन 3 सालों में आखिर हुआ क्या? जिराया खुद भी चौंका हुआ था। क्या बताऊं, उसका गुरु मैं हूँ, मगर ये जो बन गया है ये तो किसी और लेवल पर है। कुछ देर की फाइट के बाद नारुतो को अपनी पावर का अंदाजा हो चुका था। इतने लोगों के सामने काकाशी को पूरी तरह हराना थोड़ा ओवर हो जाता, और वैसे भी उसने फील कर लिया था कि वैली ऑफ द एंड में उसके छोड़े गए फ्लाइंग राइजन कुनाई में अभी किसी ने चक्र डाला है। उसने फाइनल मूव लेने का फैसला किया। साकुरा के साथ प्लान करके उन्होंने वही पुरानी बेल चोरी स्ट्रेटेजी यूज की और आखिर में काकाशी से बेल छीन ही ली। काकाशी मुस्कुराया, मेरे शिष्यों को अब सच में मेरी मदद की जरूरत नहीं रही। विदा लेकर नारुतो ने फ्लाइंग राइजन से सीधा वैली ऑफ द एंड में पहुंचा और जैसा उसने सोचा था, वहां सास्के और ओरोचिमारू पहले से उसकी वेट कर रहे थे। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान आई। अभी तक सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। सास्के ने नारुतो से पूछा, अब तुम्हारे पास भविष्य वाली कितनी ताकत बची है? नारुतो ने शांत लहजे में कहा, मैंने जो भी निंजुत्सु सीखा था सब कुछ अभी भी याद है, यहाँ तक कि सेज मोड भी। लेकिन एक चीज थी जिसे लेकर वो हमेशा से अनिश्चित था, 9 टेल्स की पावर। नारुतो साफ महसूस कर सकता था कि क्यूबी उसके अंदर मौजूद है, लेकिन रीबर्थ के बाद से उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुरामा का सामना कैसे करे। सास्के जानता था कि नारुतो अब भी बैरियन मोड की वजह से खुद को दोष देता है। उसने उसे समझाया, उस वक्त जीतने के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब जब हमने टाइमलाइन को तोड़कर दोबारा जन्म लिया है तो कुरामा की ताकत पहले से भी ज्यादा जरूरी है। उसने नारुतो को कहा, जितनी जल्दी हो सके उससे बात कर। इस बार हम दोनों मिलकर उसे भी बचाएंगे और वो भी हमें। नारुतो ने पहली बार बिना हिचकिचाए सिर हिलाया। उसने भी पूछा, और तुम? रिबर्थ के बाद तुम्हारी कितनी पावर बची है? सास्के ने बिना कुछ कहे चक्र फ्लो किया और उसकी आंखें चमक उठी। अब उसकी जगह थी इटर्नल मनगेक्यो शारिंगन। ये देखकर नारुतो समझ गया, अब वक्त आ गया है अपने कुरामा का सामना करने का। सास्के ने अपनी आंखें वापस सामान्य करते हुए पूछा, अब प्लान क्या है? नारुतो ने हालात का एनालिसिस किया। अकात्सुकी ने अब से ही टेल्ड बीस्ट्स पकड़ने शुरू कर दिए हैं, तो उसने फैसला किया अकात्सुकी को मूव करने से पहले ही रोकना होगा। सबसे पहले जाना होगा सैंड विलेज। सास्के ने उसकी बात को मंजूर किया। उसने कहा, मेरा पहला काम होगा अपने उस पुराने एंड को रोकना। पर अब उनकी आइडेंटिटी पब्लिक में ज्यादा देर तक नहीं दिख सकती थी, खासकर सास्के और ओरोचिमारू की। इसलिए अभी अकात्सुकी को रोकने की जिम्मेदारी नारुतो को ही लेनी थी। नारुतो हंसा, टेंशन मत ले, सब कवर है। उसने जेब से एक फ्लाइंग राइजन कुनाई निकाली और सास्के की तरफ बढ़ा दी। कभी भी मुझसे संपर्क करना हो इसमें चक्र डाल देना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। सब कुछ कहकर वो वहां से निकल गया। आखिर गारा उसका इंतजार कर रहा था। उस रात नारुतो बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने घबराहट भरे मन से अपना हाथ अपने पेट पर रखा। एट ट्राइग्राम सील चमक उठी और उसका कनेक्शन सीधे जा पहुंचा क्यूबी के सील स्पेस में। कुरामा वहीं था। सील के अंदर
लेकिन आंखों में वो पुरानी समझदारी झलक रही थी। नारुतो अभी कुछ कहता उससे पहले ही कुरामा ने खुद आवाज लगाई। काफी टाइम लगा दिया मिलने में। हाँ, उसकी आवाज सुनकर नारुतो की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें सब याद है? कुरामा ने घमंडी अंदाज में सिर घुमाया। हम टेल्ड बीस्ट्स और जिंचुरिकी के बीच का बंधन सिर्फ चक्र का नहीं होता। जो आने वाला था मुझे पहले से पता था। नारुतो ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखें झुक गईं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने पहली बार दिल से माफी मांगी। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। उस दिन मैं कमजोर पड़ गया, लेकिन अब कसम है दोबारा वैसा नहीं होने दूंगा। कुरामा ने नकली गुस्से में मुंह बनाया। तू कितना झंझट वाला हो गया है। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर सील स्पेस में गूंज उठी एक जोरदार हंसी। लेकिन अभी एक दिक्कत बाकी थी। कुरामा अभी भी सील में कैद था। अगर उन्हें फिर से साथ लड़ना है तो 8 ट्राइग्राम सील को खोलना होगा। इसका मतलब था पहले जिराया से उस सील को अनलॉक करने की चाबी लेनी होगी। कुरामा से मिलकर लौटने की जगह नारुतो वहीं उसके सील गेट के पास बैठ गया और आंखें बंद कर आराम करने लगा। क्योंकि कुरामा पास हो तो डर नाम की चीज नहीं रहते। कुरामा ने मुंह फुलाकर देखा, पर उसके अंदर कहीं ना कहीं एक गर्माहट थी। यह समय था ओरोचिमारू के बेस में, जब खबर आई कि उचिहा इटाची का लोकेशन मिल गया है। यह सुनते ही सांस के झटके से खड़ा हुआ और खबर लाने वाले की तरफ देखा। उसके अंदर की खुशी अब जाहिर होकर बाहर झलक रही थी। भविष्य में जब उसने अपने भाई को समझा और उसके करीब पहुंचा तो उसके दिल में उससे कहने के लिए बहुत कुछ था। उसने तुरंत निकल पड़ने का फैसला किया ताकि इटाची से मिल सके, लेकिन ओरोचिमारू ने उसे रोकते हुए कहा कि जल्दबाजी मत करो, क्योंकि इटाची के साथ इस समय एक मुश्किल दुश्मन किसामे भी मौजूद है। सास्के ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। पिछली जिंदगी में उसका किसामे से ज्यादा सामना नहीं हुआ था, लेकिन जो कोई भी इटाची का पार्टनर हो उसे हल्के में लेना बेवकूफी होती। नारुतो ने एक बार कहा था कि अकात्सुकी के हर मेंबर को भी वो अपने साथी बनाना चाहता है। इसलिए सास्के ने सबसे पहले नारुतो से संपर्क करने का फैसला किया। आखिरकार लोगों को मनाने का काम तो नारुतो ही सबसे बेहतर कर सकता था। उसने अपना चक्र नारुतो द्वारा दिया गया फ्लाइंग थंडर गॉड कुनाई में डाला। थोड़ी देर में नारुतो उस चिन्ह के जरिए तुरंत उसके पास आ गया। सास्के के प्लान को सुनकर नारुतो ने सहमति जताई। असल में उसके दिल में किसामे के लिए गहरी इज्जत थी। पिछले जीवन की यादों में उसे आज भी वो पल याद है जब किसामे ने मरते दम तक अपने साथियों की रक्षा की थी। वो जानता था कि किसामे इतनी आसानी से अकात्सुकी के साथ धोखा नहीं करेगा, इसलिए उसने सास्के से कहा कि जब तक सही मौका न मिले तब तक कुछ भी हड़बड़ी में मत करना। मैं काजे कागे मिशन से लौट कर आता हूँ, फिर साथ में प्लान करेंगे। सास्के को इस पर कोई शक नहीं था। उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। जब उसे पता चला कि कुरामा भी वापस आ गया है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सारी तैयारियों के बाद नारुतो तुरंत सास्के से विदा लेकर होकागे ऑफिस पहुंचा। काफी मनाने के बाद त्सुनादे ने उसे काजे कागे गांव जाने की इजाजत दे दी। उसके साथ इस मिशन पर काकाशी और साकुरा भी रवाना हुए। उधर उसी समय सासोरी और डेडारा पहले ही काजे कागे के गेट पर पहुंच चुके थे। डेडारा ने अपने विशाल पक्षी से आसमान से अचानक हमला कर दिया। जब उसे लगा कि उसने सफलतापूर्वक गांव में घुसपैठ कर ली है, तभी सामने गारा आ गया। दोनों के बीच पहले की तरह एक जबरदस्त जुत्सु की लड़ाई शुरू हो गई। अंत में गांव की रक्षा के लिए लड़ते हुए गारा डेडारा के सामने हार गया। जैसे ही डेडारा उसे लेकर उड़ने ही वाला था, अचानक एक पीली चमक उसकी तरफ बढ़ी और गारा को उससे छीन लिया गया। गारा हैरान रह गया। 3 साल बाद भी उसने एक नजर में पहचान लिया। वो और कोई नहीं, नारुतो था। नारुतो ने गारा से कहा कि वो थोड़ा आराम करे, यहाँ की लड़ाई अब वो संभालेगा, मैं बाद में सब कुछ समझा दूंगा। इसके बाद वो डेडारा की तरफ मुड़कर हल्के अंदाज में बोला, गारा को अकात्सुकी के हवाले करना तो बिल्कुल नहीं होगा। डेडारा भी हैरान था। अभी जो स्पीड उसने देखी उसका कोई जवाब नहीं था। उसने नारुतो पर विस्फोटक पक्षी फेंककर जवाबी हमला किया, लेकिन अगले ही पल नारुतो वहां से गायब हो गया। एक कुनाई अचानक डेडारा के पास प्रकट हुई। अगले ही सेकंड रासेंगन पकड़े नारुतो वहां आ धमका और उसने जबरदस्त प्रहार किया। जैसे ही काकाशी वहां पहुंचा, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे पक्का यकीन हो गया नारुतो ने अभी अभी वही फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक इस्तेमाल की है जो उसके टीचर ने की थी। डेडारा पर पड़े रासेंगन के वार से उसका शरीर अचानक सफेद मिट्टी में बदल गया। वो असली नहीं था। उसका असली रूप विशाल पक्षी के अंदर से बाहर निकला। थोड़े से टकराव में ही उसे समझ आ गया, सामने खड़ा ये शख्स गारा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो आसमान में उड़ गया, हाथ में एक बड़ी मिट्टी की मुट्ठी लेकर उसे निगल गया। उसका इरादा C4 करूरा से इस लड़ाई का अंत करने का था। उसी वक्त उसका एक विशाल पुतला पूरे काजे कागे गांव में खड़ा हो गया। गारा का चेहरा घबराहट में बदल गया। अगर ये हमला गांव के अंदर फटा तो काजे कागे का अंत तय था, लेकिन नारुतो ने उसे शांत रहने को कहा। डेडारा की जोरदार चिल्लाहट के साथ अचानक वो विशाल पुतला और नारुतो दोनों गायब हो गए। अगले ही सेकंड नारुतो का शरीर फिर दिखाई दिया और डेडारा का करूरा बम वो पहले ही निर्जन समुद्र के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर चुका था। गुस्से में डेडारा ने दांत भींच लिए। ये तो मेरी कला का अपमान है। उसने कपड़े फाड़े और अपनी अंतिम कला दिखाने ही वाला था कि अचानक काले रेत और लोहे की एक लहर उसके सामने आ गई। वो लहर धीरे धीरे थर्ड काजे कागे के आयरन
सैंड ड्रैगन का रूप लेने लगी। डेडारा ने अपनी अंतिम कला रोक दी। सामने सासोरी आ चुका था। वो गुस्से में डेडारा पर चिल्लाया, इतनी देर तक मुझे इंतजार करवाने की हिम्मत। फिर जैसे ही उसने नारुतो को देखा, वो तुरंत समझ गया कि देरी क्यों हुई। उसने डेडारा को पीछे हटने को कहा। अब वो खुद लड़ाई संभालेगा। नारुतो को हल्के में लेना उसकी गलती नहीं। सासोरी ने नीडल वेव से अटैक किया, जहरीली सुइयों की बारिश। नारुतो ने तुरंत एक स्मोक बम फेंका और हाथों से मुहर बनाते हुए कई अर्थ वॉल जुत्सु खड़े कर दिए, जिनसे सारे जहरीले हमले रुक गए। धुएं में एक कपड़े में बंधा कुनाई उड़कर बाहर आया। जैसे ही सासोरी का ध्यान उस पर गया, ऊपर से रासेंगन पकड़े नारुतो का क्लोन उस पर टूट पड़ा और उसके फ्लाइंग स्ट्रीम पपेट को चकनाचूर कर दिया। सासोरी की आंखों में हैरानी थी। इतनी कम समय में धुएं की ऑड में प्लान और एक्यूरेट अटैक, ये कोई आम बच्चा नहीं है। उसने मन ही मन सोचा। नारुतो मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम है उजुमाकी नारुतो, भविष्य का 7वां होकागे। जब उसे पता चला कि यही वही है जिसे अकात्सुकी पकड़ना चाहती है, 9 पूंछ का जिंचूरी की, सासोरी ने अपनी पीठ से पहला स्क्रॉल निकाला। अगले ही पल उसके हाथों से तेज आग की लपटें निकली, लेकिन नारुतो ने हर अटैक का जवाब बखूबी दिया। चाहे वो आग का तेज हमला हो या दूसरे स्क्रॉल से निकलती हाई प्रेशर वाटर गन, किसी का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। गुस्से में सासोरी ने 100 पपेट्स का स्क्रॉल निकाला और देखते ही देखते सैकड़ों कठपुतलियां नारुतो को चारों तरफ से घेरने लगी। ये देखकर नारुतो भी एक पल को हैरान रह गया। क्या साकुरा ने पिछले जन्म में सच में ऐसे मॉन्स्टर को हरा दिया था? इस समय 8 ट्राइग्राम सीलिंग स्टाइल की वजह से वो अभी तक कुरामा की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। कोई और चारा न देखकर उसने दूर पहले से प्रकृति ऊर्जा इकट्ठा कर रहे अपने शैडो क्लोन को रिलीज किया। एकदम से सेज चक्र उसके शरीर में वापस आया और नारुतो सेज मोड में चला गया। सेज मोड के बूस्ट से उसने कुछ ही मिनटों में सारे पपेट्स को खत्म कर दिया। एक तरफ काकाशी ये सब देखकर सन्न था। ये तो जिराया का सेज मोड है, इसने इसे भी मास्टर कर लिया। सासोरी ने चेहरा आधा हाथ से ढककर नारुतो को गौर से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था 9 पूंछ का जिंचूरी की इतना ताकतवर होगा। बस